हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एव्स। उसके हम जर्नल करेक्टर्स करेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम का आपको पता है रेप्टाइल्स हमने किया था, रेप्टाइल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एव्स, ठीक है। अब जो एव्स हैं, अगर जो टर्म है, पहले एव्स टर्म है, इसकी डेरिवेशन की बात करें, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एव्स जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बर्ड्स होता है, ठीक है। और एक्चुअल में जो लैटिन वर्ड है एविस, AVIS एविस, इसका प्लूरल है हमारे पास एव्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, बर्ड्स है। अब जो बर्ड्स होते हैं ये ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स बोल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है फ्लाई करने की, उड़ने की इनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है। और हमारे पास ये क्या होते हैं, एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता है जिनका बॉडी टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कंट्रोल्ड हो। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी की वजह से कंट्रोल्ड में रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी कवर्ड रहती है, किससे, फेदर्स से। पूरे फेदर्स इनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं और फेदर्स की वजह से इनकी अडोप्टेशन है, उड़ने की, फ्लाई करने की एक अडोप्टेशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोर्टशिप शो करते हैं, पेरेंटल केयर शो करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग, टेरिटोरियल बिहेवियर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं। कोर्टशिप क्या होता है, देखो आपने देखा होगा टीवी में, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, डिस्कवरी चैनल में जो पिकॉक होता है पिकॉक जिसमें बड़े बड़े पंख देखे हैं आपने पिकॉक के। पिकॉक और पी हेन होते हैं ना, हेन के नहीं होते हैं पंख जो बड़े खुलने वाले, पिकॉक के जो होते हैं वो पंख होते हैं बड़े, जो हमारे पास होते हैं, बुक्स वगैरह में भी रखते हैं लोग। अब वो पंख एक्चुअल में वो लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं बनाए, जो नेचुरली उसमें जो वो फेदर्स हैं, कलरफुल फेदर्स हैं, वो क्यों बनते हैं, वो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इनका ये बिहेवियर है मोस्टली जो है मेल ही शो करते हैं फीमेल को एक्सप्रेस इम्प्रेस करने के लिए। तो ये कोर्टशिप बिहेवियर वही होता है जिसमें क्या किया जाता है, फीमेल को अलग अलग तरीक़ों से क्या किया जाता है, इम्प्रेस किया जाता है। अब कोर्टशिप में देखो, एक तो मैंने ये पिकॉक की आपको एग्जांपल दी कि वो जितने अच्छे पंख खोलेगा तो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इसकी वजह से इनकी कॉपुलेशन होती है। उसको छोड़ के कुछ और क्या करते हैं, कुछ एक फाइटिंग का भी करते हैं। अलग अलग जो मेल वाले होते हैं उनमें फाइटिंग होती है, जो उनमें से विनर होता है तो वो फीमेल के साथ कॉपुलेशन शो करता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से ना कोर्टशिप शो करते हैं। कोर्टशिप का आप क्या बोल सकते हो, एक्ट ऑफ रोमांटिक, ठीक है। देन उसके बाद पेरेंटल केयर, तो आपको पता है पेरेंटल केयर का मतलब कि अपने बच्चों की केयर करते हैं। बहुत एक्स्ट्रा तक नहीं करते बट कुछ एक लिमिटेड केयर ये करते हैं। लिमिटेड केयर का मतलब जैसे वो आपने देखा होगा, हैन जो है अंडों के ऊपर बैठती है, ठीक है। तो उस वजह से ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। नेस्ट बिल्डिंग तो आप सबको पता ही है। अब टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है, देखो अगर मान लो ये एक बर्ड है, इसकी ये टेरिटरी है, टेरिटरी का मतलब इसने ये एरिया जो है इसका है, ये इस पूरी अपनी टेरिटरी में किसी और बर्ड को नहीं आने देगा, ठीक है। तो अपनी टेरिटरीज को ये क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं और उस टेरिटरी में किसी और को एंटर नहीं होने देते, ठीक है। ये इसके कुछ एक जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं। उसके बाद अब हम आते हैं जर्नल फीचर्स पे, जर्नल करेक्टर्स पे, जो जर्नली सब बर्ड्स में कॉमन है। हमारे पास एक्वेटिक बर्ड्स भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक आपने देखे होंगे जो पानी में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। टेरेस्ट्रियल जो है हमारे पास लैंड पे रहते हैं। एरियल जो मोस्टली फ्लाई करते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में देखो ना, हमारे जो कॉक और हैन है वो तो उतना फ्लाई नहीं करते, ठीक है। देन उसके बाद ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड जैसे इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता एक्सटर्नल मोमेंटल टेम्परेचर के साथ। 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाती हैं विंग्स में, आगे मैं इसकी पिक्चर बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फ्लाइट के लिए अच्छे खासे मसल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग फ्लाइट, तो मसल्स वेल डेवलप्ड हैं। हाइंड लिम्स वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, होपिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, ग्रास्पिंग, वेडिंग और स्विमिंग। अब बात आती है वॉकिंग, तो आप सबको पता है चलना, जैसे लैंड पे। हुपिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास जिस लकड़ी पे ये बैठते हैं पूरा जकड़ते हैं अच्छे से, सर्कुलर तरीके से उसका अपना जो क्लॉज होते हैं इनके हाइंड लिम्ब के, उनके साथ जिस भी टहनी पे बैठे हैं या जिस भी चीज़ पे बैठे होते हैं उससे ये पूरा ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है। हुपिंग होता है सर्कुलर तरीके से ग्रास्प करना। पर्चिंग का भी वही मतलब है, टहनी को अच्छे से पकड़ लेना। आपने देखा होगा बर्ड्स उसी टहनी पे ही बैठ के रात को सो जाते हैं, तो इसका मतलब उनको गिरने का कोई खतरा नहीं होता। पर्चिंग मैकेनिज्म शो करते हैं। क्लॉज जो हैं वो पूरा उस लकड़ी के अराउंड ना काफ़ी टाइट तरीके से बंद करके रखते हैं वो, ठीक है। ग्रास्पिंग का भी मतलब वो ये जकड़ना। अब वेडिंग क्या है, वेडिंग जैसे आपने डक देखी है ना, डक पानी में तैरती है, ठीक है, स्विमिंग शो करती है। स्विमिंग तो एक तैरना होता है, वेडिंग पान जैसे हम बोट चलाते हैं ना,
उस तरह से ये वेडिंग शो करते हैं, मोस्टली डक वगैरह शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्केल्स हैं इनकी लेग्स पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी बॉडी पे नहीं होते। एंडोस्केलेटन इनका बोनी होता है, लेकिन जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या हो गया, इस तरह से बोन है, बोन अंदर से बिल्कुल खाली है, एयर फिल्ड बोन्स होती हैं। अब खाली बोन्स क्यों होती है, न्यूमेटिक बोन्स, आपने ये स्पेशल फीचर याद रखना, किसी और एनिमल में नहीं होती, एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट मोस्टली किस में होती हैं, बर्ड्स में होती हैं। अब न्यूमेटिक बोन्स हॉलो क्यों होती हैं, क्योंकि बर्ड्स को तो फ्लाई करना होता है, अपने बॉडी वेट को इनको लाइट रखना होता है, तो अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए इनकी बोन्स जो क्या होती हैं, लाइट वेट होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, हॉलो एयर फिल्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी जो है स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड इस तरह से होगी, ठीक है, पीछे से भी पतली और आगे से भी जो होती है पतली होती है, सेंटर से मोटी होती है। अब स्पिंडल शेप बॉडी का क्या फ़ायदा होता है, इनका बेनिफिट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को कम करते हैं, एयर का रेजिस्टेंस इन पे थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक पिक्चर मैंने बर्ड की रखी है, आप देख लो, इसका टेल फेदर ये हैं, ये इसकी पूरी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है फेदर से कवर्ड है। अब जो ये फेदर्स है ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ एक इनकी फ्लाइट में रोल प्ले करते हैं, कुछ एक क्या करते हैं, बॉडी को हीट करने में रोल प्ले करते हैं, कुछ एक जो है एक वाटर प्रूफ शीट बना के रखते हैं ताकि पानी जो है पूरा अंदर एंटर ना करे, ठीक है। अलग अलग तरह के फेदर्स होते हैं। देन उसके बाद हम बात करें फेदर्स की बात करें, हाँ, पूरी बॉडी के अराउंड होते हैं, हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, और फ्रिक्शन मतलब हवा का जो रेजिस्टेंस है उसको भी कंट्रोल रखते हैं। पूरे फेदर्स पे ऑयल ग्लैंड नहीं होता, लेकिन टेल के पास जो है, टेल के पास ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब इनके जॉज जो है मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं, बीक बनाते हैं, और बीक में कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होते, और इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है। आपने देखा होगा ईगल की, जैसे देखते हैं हम एग्जांपल, वो पूरा ऊपर उड़ रही होती है, नीचे से वो उठा लेती है अपने प्रे को, ठीक है। दूसरे बर्ड्स की बात करें, वो भी अपने फूड को हवा से ही देख लेते हैं, इनकी बहुत शार्प आई साइट होती है। एलिमेंट्री कैनाल में एक क्रॉप होता है, एक गिजर्ड होता है, ठीक है, क्रॉप और गिजर्ड। क्रॉप अपने वो गुत्थी सी देखी होगी, जिसमें वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना अपना स्टोर करते हैं, क्योंकि इन ग्राइंड तो करते नहीं, टीथ में ग्राइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं होता, तो जल्दी जल्दी खाना जो जिस गुत्थी में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप। उसके बाद जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिबोटा बोलते हैं, वो होता है गिजर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, मतलब स्टोन के टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्राइंडिंग या क्रशिंग होती है, किसकी, फूड की, जो भी वो फूड ग्रेन्स लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉप और गिजर्ड होते हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल में, बाकी किसी में नहीं होते। अब एक क्रॉप में ना, आपको इसका एक बताती हूँ, हमारे पास जो ना पिजन होता है, पिजन की क्रॉप की एक एबिलिटी होती है, उसमें मिल्क बनता है, क्रॉप मिल्क, ठीक है। तो पिजन जो है वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराता है स्टार्टिंग के कुछ डेज में। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो मिल्क फीड कराता है, तो वो हमारे पास पिजन होता है, पिजन के क्रॉप में मिल्क की सिक्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये सीड ईडिंग बर्ड्स जो होते हैं उनमें गाल ब्लैडर नहीं होता, लंग्स इनके स्पॉन्जी होते हैं एयर सैक्स के साथ, ये देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाए लंग्स, एयर सैक इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है अटैच रहते हैं, ताकि इनकी फ्लाइट के दौरान इनको ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। उसके अलावा साइरिंग्स, जैसे हमारा होता है ना वॉइस बॉक्स, इसको लेरिंग्स बोलते हैं, बर्ड्स में क्या होता है, सैरिंग्स होता है, साइरिंग्स जो क्या करता है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है, ये भी आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हाँ, अब इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट बन चुका है। रेप्टाइल्स में एक क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था, बाकी में पार्शली 4 और या 3 चैम्बर था, इनमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट बन चुका है। आरबीसीज ओवल होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, और क्रेनियल नर्व्स जो हैं 12 पेयर होती हैं। अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, देखो ये हमारा ब्रेन होता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इससे जो छोटी छोटी नर्व्स अराइज होकर हेड और नेक के रीजन में जाते हैं, जिसकी वजह से हेड और नेक की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो कितनी है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। अच्छा, अब इनको फ्लाई करना होता है, फ्लाई के लिए इनको अपना बॉडी वेट रिड्यूस करना होता है। बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए अपनी 2 ओवरीज की जगह एक ही ओवरी बनाते हैं, और एक ओविडक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये बर्ड है, एक साइड ओवरी आ जाएगी, एक ओविडक्ट, दूसरी ओवरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब मान लो एक साइड ओवरी है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, तो एक साइड उनका बॉडी वेट हो जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं बनेगा। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दूसरी साइड ये क्या करते हैं, लीवर को पुश कर देते हैं। तो एक ओवरी होती है, सिंगल ओवरी होती है, दूसरी साइड उसके क्या होगी, लीवर होता है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर है, मतलब मेल और फीमेल को हम आराम से पहचान सकते हैं। ओवीपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, और यॉकी एग ले करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा यॉक प्रेजेंट होता है, जिसमें एग्जांपल्स कोई भी बर्ड आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पिजन, स्पैरो और पैरोट लिखे हैं। अब आपने एक काम करना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 बर्ड्स, कोई भी 5 बर्ड्स के साइंटिफिक नेम आप सर्च करोगे, आप मुझे उनके साइंटिफिक नेम्स बताओगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई भी 5 बर्ड्स के साइंटिफिक नाम देख लो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई ऐसे ही आप रेंडमली चीज़ याद करते हो तो कभी भूलती नहीं,
ठीक है। तो किसी भी जो आपको अच्छे बर्ड्स लगते हैं उनके 5 साइंटिफिक नेम आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक रखेंगे। हमारे पास लास्ट बच चुका है मैमल्स, उसके बाद थोड़ा सा ही बचा, फिर यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा।